इंडिया हमारा 50% पानी रोक चुका है। ठीक है, अगर वो पाकिस्तान के साथ पंगा करेगा तो उसके साथ भी पंगा हो। वो तो तुम्हारा पानी बंद कर रहे हैं, अब तुम क्या करोगे? हमारे पास एक मिसाइल है जिसका नाम है अबाप्ता, वो हमने स्पेशली बनाया है डैम्स के लिए, कि डैम पे मारना है। भाई यू हैव डिक्लेयर्ड द, क्या होता है एटम बम, क्या करता है मेरे साथ, वो मुझे मार देता है ना। हाँ, तो पानी रोकोगे, मैं वैसे मर रहा हूँ। हम भूखे प्यासे मरने के बजाय ग़ज़वा हिंद में शहीद होना पसंद करें। हमने जनाब कर लिया है, प्रैक्टिस हो गई है, पायलट्स के हाथ खुल गए हैं जिन्हें पीछे बैठ के नाल वाला कंट्रोल करना है। तुम मेरी मौत के एक्चुअली टेंडर इशू कर रहे हो। देन आई हैव टू रिस्पॉन्ड। ठीक, तो मैं तो कहूंगा कि भाई ठीक है, फिर ये जीना भी को जीना। शुरू इन्होंने किया, एक खत्म हम करेंगे। अब पाकिस्तान अपने जोर बाजू पर अपना हक लेगा, फिर पाकिस्तान अपनी एटमी ताकत के बल पर कश्मीर हासिल करेगा। आपको यह ऐलान करना है कि अगर भारत ने पाकिस्तान के पानी रोकने की कोशिश की तो हम उन सारे डैम्स को तबाह कर देंगे, तो जाहिर है फिर जंग होगी। तो फिर आप कहें दुनिया से कि फिर जंग होगी, और वो जंग फिर एटमी होगी। कि 2 बटन है दबाने हैं तो इनके डैम शैम उड़ जाने। हिंदुस्तान अपनी आदत के मुताबिक पंगेबाजी से बाज नहीं रहेगा, लेकिन मैं आप कमजोर पलड़े में, जाहिर बात है हिंदुस्तान हमारे से 6-7 बड़ा गुना मुल्क है, उसकी फौज बड़ी, उसकी इकॉनमी बड़ी वगैरह वगैरह। ये गए थे इंटरनेशनल बॉडीज के पास कंप्लेंट करने के लिए, वहां से कुछ जजमेंट लेकर आए, भारत ने बोला भाग यहाँ से। लगता है जैसे उल्लू के पट्टे बैठे हैं फॉरेन ऑफिस में, इनको कुछ नहीं पता कि दुनिया की रियलिटीज की। पहलगाम हमले के बाद भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी को ठंडे बक्से में डाल दिया था, जिसके बाद से ही पाकिस्तानियों का चीखना चिल्लाना शुरू हो गया था। पाकिस्तान इंटरनेशनल कोर्ट चला गया भारत के खिलाफ और डिप्लोमेटिक प्रेशर बनाने की कोशिश की भारत के ऊपर, ताकि भारत इंडस वाटर ट्रीटी के जरिए पाकिस्तान को पानी देता रहे। लेकिन इसके बाद भी पाकिस्तान को कोई सक्सेस नहीं मिली, तो इसीलिए पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में एक सेमिनार करवाया, जिसमें चाइना और रूस के डिप्लोमेट्स को बुलाया गया और उनके सामने अपना पक्ष रखा कि हमारे साथ ये गलत हो रहा है, भारत हमें हमारा हक का पानी नहीं दे रहा। लेकिन पाकिस्तान की इस बात में झूठ है, अभी भी इस वक्त भी पाकिस्तान को पानी मिल रहा है, लेकिन ये गारंटी नहीं है कि आने वाले समय में पाकिस्तान को पानी मिलेगा या नहीं मिलेगा। पाकिस्तान को इसी बात का डर है और यही कारण है कि पाकिस्तान दुनिया के हर एक मुल्क के आगे गिड़गिड़ा रहा है कि भारत को समझाओ कि वो हमारा पानी बंद ना करे। पूरे पाकिस्तानी मीडिया में ये तूफान मचा है कि भारत हमें पानी देगा या नहीं देगा, या फिर हम भारत के डैम तोड़ने के लिए मिसाइल भेजेंगे या नहीं भेजेंगे, या फिर पहले की तरह हम धूप में खड़े होकर के प्रोटेस्ट करेंगे। लेकिन एक तूफान आज फिर से शुरू हो रहा है। आज 3 साल बाद मैं फिर से वापस आ गया। जो लोग मेरी आवाज को पहचानते हैं वो जान गए होंगे कि मैं कौन हूँ। हम वो हाथ काट देंगे जो हमारा पानी रोकने की कोशिश करे। तो हमने, याद कीजिए, DGISPR ने कहा था कि हम इनका सांस बंद कर देंगे। अभी हाल ही में मुसद्दिक मलिक साहब ने कहा था कि हम इनके हाथ काट देंगे, ताकि 2 बटन है दबाने हैं तो इनके डैम शैम उड़ जाने। लेकिन हमने वो सारे काम करने के बजाय 4 दफा उनकी मिन्नत समाजत की है, खत लिखा है, लेकिन वो हमें जवाब नहीं दे रहे। किस किस्म की बेशरम फॉरेन पॉलिसी है? कौन सा मुसलमान, कौन सा इंसान इसको कबूल करे? और रियासत अपना मजाक बना रही है। लगता है जैसे उल्लू के पट्टे बैठे हैं फॉरेन ऑफिस में, इनको कुछ नहीं पता कि दुनिया की रियलिटीज क्या है। एक फैंटेसी वर्ल्ड में, एक जिन्नाती दुनिया में बसते हैं जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक। भाई साहब, ये आज ही ये अमित शाह का बयान छपा हुआ, ये मोदी का इस वक्त सबसे तकड़ा आदमी है, हाल ही में इसने बंगाल फतह करके दिया है, वजारत उस्मा का अगला उम्मीदवार। अब वो कैटेगोरिकली कह रहा है कि सिंतास मुआहदा कभी बहाल नहीं होगा। जो पानी पाकिस्तान को जा रहा था, हम एक नहर बनाकर उसे राजस्थान तक ले जाएंगे। और पाकिस्तान के दरिया बंद करने का ऐलान कर दिया है। तुम अभी भी रोते पिटते मांगते, भीख मांगते वर्ल्ड बैंक और IMF और इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन कोर्ट के पास जा रहे हो कि किसी तरह भारत को कन्विंस करें कि हमारा पानी बंद न करें। तुम पागल हो क्या? बेशरम और बेगैरत हो क्या? दुनिया में इस तरह काम होता है आजकल के दौर में? क्या इसराइल जो ग्रेटर इसराइल बना रहा है, दुनिया में किसी ताकत से डर कर रहा है? क्या भारत जो अखंड भारत बनाना चाहता है, वो दुनिया में किसी ताकत, किसी ट्रीटी, किसी मुआहदे की पासदारी करेगा? ये सारी बेशर्मी और पागलपन सिर्फ तुम्हारे नसीब में कि तुम हर काम करने से पहले कहते हो कि दुनिया क्या कहेगी, तो अक़वाम मुत्तहिदा क्या कहेगा, तो सिक्योरिटी काउंसिल क्या कहेगी। वो तो तुम्हारा पानी बंद कर रहे हैं, अब तुम क्या करोगे? हमारे पास एक मिसाइल है जिसका नाम है अबाप्ता, वो हमने स्पेशली बनाया है डैम्स के लिए, कि डैम पे मारना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि डैम के ऊपर मारना। डैम के ऊपर मारना जो होता है वो इंसानियत के खिलाफ जुर्म समझा जाता है, जंगी जुर्म समझा जाता है। वो जो हमने मिसाइल बनाया है वो डैम को तो कुछ नहीं कहे, लेकिन
जहां पे पाकिस्तान का पानी रुका गया होगा उसके पल्ले कख नहीं छड़ेगा, वो पूरा पैराफर्नेलिया इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह बर्बाद करके रखता। सबसे जो बड़ी बात है वो ये है कि अमेरिका ने अभी सिर्फ इसकी नकाब कुशाई की है कि हम ये करने जा रहे हैं, हाथ सुटो आप कर भी लिए ठीक है, हमने जनाब कर लिया है, प्रैक्टिस हो गई है, पायलट्स के हाथ खुल गए हैं जिन्हें पीछे बह के नाल वाला कंट्रोल करना है। तुर्की ने बना लिया है, तुर्की ने कहा कि भाईजान आपके हाथ में बड़ी बरकत है, आप ही टेस्ट किया करते हैं, देखें कितने बाबरकत हाथ। उस जेट-एंड-सी को जिसको कोई दुनिया मुंह नहीं लगाती थी, आज उसके फैक्ट्री के सामने, उसके सेल्स ऑफिस के सामने लाइनें लगी हुई हैं दुनिया की कि हमने भी जेट-एंड-सी रहना है। वो जिसके जरिए पाकिस्तान ने इंडिया को फैंटी लगाई थी, वो जिसके जरिए पाकिस्तान ने राफेल गिराया। ये न्यूक्लियर ऑप्शन का जिक्र कर रहे हैं बिलावल साहब, ये क्या होगा? सिर्फ इंडिया हदफ नहीं होगा, बल्कि जब जंग में आप कमजोर पड़े में, जाहिर बात है हिंदुस्तान हमारे से 6-7 बड़ा गुना मुल्क है, उसकी फौज बड़ी, उसकी इकोनॉमी बड़ी वगैरह वगैरह, तो जब जंग जो है एसिमेट्रिकल होती है तो फिर एसिमेट्रिकल ना सिर्फ गुरिल्ला लड़ाई लड़ी जाती है बल्कि जंग को वर्टिकली फैलने के बजाय हॉरिजॉन्टली फैलाया जाता है और मुल्कों को रोप इन किया जाता है कि भाई हाँ तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ। इनको ऐसा लगता है कि दुनिया में यह हो जाएगा कि यार फिर से लड़ाई शुरू हो जाएगी, दोनों न्यूक्लियर पावर्ड स्टेट हैं, न्यूक्लियर वेपन्स इनके पास हैं, तो कुछ और हो जाएगा, तो फिर चलो बीच में आके मध्यस्थता करो, बीच में पड़ो। ये पाकिस्तान की 2 कौड़ी की औकात, पाकिस्तान की 2 कौड़ी की औकात नहीं है। ये ऐसे लोग हैं जो 100 रुपए की पेन भी EMI में लेंगे और उसमें भी इनकी EMI देखना लैप्स हो जाए। ये इस टाइप के लोग हैं, इनके भिखारी कौम है, इनके पास है नहीं कुछ, दे डोंट हैव एनीथिंग। ये गए थे इंटरनेशनल बॉडीज के पास कंप्लेंट करने के लिए, वहां से कुछ जजमेंट लेकर आए, भारत ने बोला भाग यहाँ से। पाकिस्तान के जो दरिया हैं वो जाहिर है कश्मीर से आते हैं, हिमालय से आते हैं और भारत के रास्ते से आते हैं, तो उस पर डैम बनाने के जो मंसूबे हैं ये बहुत अरसे से चल ही रहे थे। अगर वो 15 दिन के लिए भी रोक लेता है तो पाकिस्तान को खुराक के लाले पड़ जाएंगे। इसलिए हवा की तरह पानी भी आपकी बुनियादी जरूरत बहुत नहीं है। बुनियादी, उसके बगैर जिंदगी नहीं है। तुम मेरे डॉक्टर मुसद्दिक मलिक 5000 साल से आने वाले पानी को डाइवर्ट करोगे, मेरी जमीनों को सहराओं में तब्दील करने की कोशिश करो और ये कहोगे कि मैं उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर, और उसके बाद तुम ये सोचो कि जी ये तो जी एटम बम, भाई यू हैव डिक्लेयर्ड द, क्या होता है एटम बम, क्या करता है मेरे साथ, वो मुझे मार देता है ना। हाँ, तो पानी रोकोगे मैं वैसे मार रहा हूं, तो मैं उसका रिस्पॉन्स दूंगा। तुम मुझे पानी, जब तुम मेरी जमीन को सहरा में बदलने की पहली ईंट लगा रहे हो तो दर हकीकत तुम मुझे सहरा में बदलने की जाने पड़ रहे हो। तो सही बात है, अगर तुम वहां पे टेंडर ही उसका इशू करोगे कि तुम मेरी मौत की एक्चुअली टेंडर इशू कर रहे हो, देन आई हैव टू रिस्पॉन्ड। ठीक, तो मैं तो कहूंगा कि भाई ठीक है, फिर ये जीना भी को जीना। शुरू इन्होंने किया, एक खत्म हम करेंगे। अब पाकिस्तान अपने जोर बाजू पर अपना हक लेगा। दुनिया को कह दे कि अगर अक़वाम मुत्तहिदा अपनी करारदादें नाफिज नहीं कर सकती और भारत ने उनको वायलेट किया और तुम भारत को मजबूर नहीं कर सकते, फिर पाकिस्तान अपनी एटमी ताकत के बल पर कश्मीर हासिल करेगा। आपको अब ये ऐलान करना है, आपको ये ऐलान करना है कि अगर भारत ने पाकिस्तान के पानी रोकने की कोशिश की तो हम उन सारे डैम्स को तबाह कर देंगे। तो जाहिर है फिर जंग होगी। तो फिर आप कहें दुनिया से कि फिर जंग होगी और वो जंग फिर एटमी होगी। हम भूखे प्यासे मरने के बजाय ग़ज़वा-ए हिंद में शहीद होना पसंद करेंगे। पाकिस्तान को अब इस पॉलिसी को डिक्लेयर कर देना चाहिए। लाइन ऑफ कंट्रोल, कोई बॉर्डर नहीं है। पिछले 80 साल से जब से कश्मीर की जंग खत्म हुई है, ये लाइन ऑफ कंट्रोल है। हजारों मरतबा पाकिस्तानी फौज और भारतीय फौज यहां पर तसादुम कर चुके हैं। वो सियाचिन में आगे बढ़कर आ गए, हमने कारगिल में अंदर दाखिल हो गए। तो वो दुश्मन जो है वो तो बाज आने का नहीं है, वो तो आगे बढ़ रहा है। वो सर्दियों में भी हमारा पानी रोकने की कोशिश करता है, गर्मियों में पानी छोड़ता है और सैलाब पैदा कर देता है। मतलब इंडिया ने पाकिस्तान का 50% पानी कम से कम शहला रजा साहबा के जो एक हुकूमती रुकन है उनके बयान के मुताबिक इंडिया हमारा 50% पानी रोक चुका है। लेकिन हम हाथ काटेंगे, हम सांस रोकेंगे, तो अभी गे का सीगा है। तो अभी हम हाल वक्त में क्या कर रहे हैं? हाल वक्त में हम दरियाए ब्रह्मपुत्रा जो है, जो बहुत बड़ा दरिया है हिंदुस्तान का और बहुत इलाकों को सैराब विराब करता है, उसका पानी भी फिर हिंदुस्तान को नसीब नहीं होगा और हम यहाँ पर एक बहुत बड़ा डैम बनाएंगे। मेरी इतलात ये हैं कि उस डैम की कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई है, तो इंडिया शुड गेट रेडी। ठीक है, अगर वो पाकिस्तान के साथ पंगा करेगा तो उसके साथ भी पंगा हो। ठीक है ना। हाँ, सिंध तास को नहीं मानते, ये कोई मुआहदा नहीं है, हम इसको नहीं मानते। ऐसे चपेड़ा मारा नहीं, और मार चुके हैं पहले, तुम्हें मार के दिखा चुके हैं। ठीक है, मोदी को भी मारेंगे और जयशाह को भी मारेंगे। कि अगर तुम मुझसे मेरा पानी छीनोगे तो भाई साहब हम तो तख्त या तख्ता के लिए तैयार है, लाइफ और डेथ है हमारे लिए। इंडस वाटर ट्रीटी का वर्ल्ड बैंक
गारंटर था कि ये दोनों देश इस पॉलिसी को मानेंगे, लेकिन अभी के लिए भारत ने इस पॉलिसी को अबेंस में डाल दिया है, जिसका ये अर्थ होता है या तो ये टेम्परेरी सस्पेंड है या इसे इनएक्टिव कर दिया गया है। अब इससे पाकिस्तान को ये खतरा है कि आने वाले समय में जब भी भारत का इन्फ्लुएंस और बढ़ेगा या जब भी दुनिया में पाकिस्तान की रेलेवेंस थोड़ी कम होगी, तब हम इस पॉलिसी में कुछ ऐसे बदलाव करेंगे जिससे भारत के राज्यों को पानी और ज्यादा मिल सके। इस ट्रीटी में 6 दरिया हैं, 3 दरियाओं का पानी भारत इस्तेमाल करता है और 3 का पाकिस्तान। इस ट्रीटी के हिसाब से भारत किसी भी दरिया पर पावर प्रोजेक्ट लगा सकता है, यानी कि उसे बिजली बना सकता है, लेकिन कुछ ऐसा नहीं कर सकता जिससे फ्लो कम हो जाए या ऐसा हो जाए कि पाकिस्तान तक पानी एक बूंद भी ना पहुंचे। तो पिछले कुछ सालों से भारत ने इन दरियाओं पर बहुत से पावर प्रोजेक्ट लगवाए और उससे बिजली बनाई, लेकिन अब जब ये ट्रीटी अबेंस में डाली हुई है तो आने वाले समय में भारत इसका पानी यूज करेगा और जिससे पाकिस्तान को काफी दिक्कत होने वाली है। मैं बस आपसे इतना ही कहूंगा कि आने वाले समय में आपको बहुत ही बढ़िया वीडियोस मिलेंगी। बस आप इस चैनल पर बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबा दें।